बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोप। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि पिछली वीडियो में हमने बात की थी अबाउट माइक्रोस्कोपी, और उसके साथ साथ मैंने बात किया था अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ ऑफ द माइक्रोस्कोप, जिसमें हमने डिस्कस की थी अबाउट मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप के हवाले से। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़े से आपको माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर ड्रा करता हूं कि जिसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम माइक्रोस्कोप की जो डिवीज़न करते हैं इनटू लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसके बिहाइंड वो रीज़न क्या है। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्कोप। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास माइक्रोस्कोप में कितने कंपोनेंट्स होंगे। तो मैं आपको एक एक ड्रा करके बताता हूँ कि हमारे पास माइक्रोस्कोप में कौन कौन से इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। तो नंबर 1 पे है हमारे पास आई पीस, नंबर 2 है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस, और थर्ड वन है हमारे पास स्टेज, और चौथे नंबर पे है हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट, या हम इसको जनरली इल्यूमिनेटर कहते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि माइक्रोस्कोप की जो डिवीज़न है, हम जो डिवीज़न करते हैं इनटू लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, तो वो किस बेस पे करते हैं। तो हमारे पास मैंने यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रोस्कोप में हमारे पास 4 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होती हैं, जिसमें जो चौथे नंबर वाला कंपोनेंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कंपोनेंट के बेस पे हम माइक्रोस्कोप को डिस्टिंग्विश करते हैं या हम माइक्रोस्कोप को एक अलग नाम देते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट या इल्यूमिनेटर जो है ये वो कंपोनेंट है माइक्रोस्कोप का कि जिसके बेस पे हम माइक्रोस्कोप की डिवीज़न करते हैं। देखो बेटा, बात ये है ना कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप में आई पीस होता है ये एक लेंस होता है। ये वो लेंस होता है कि जिसके ज़रिए से हम स्पेसिमेन को देखते हैं। स्पेसिमेन क्या चीज़ है? स्पेसिमेन मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्पेसिमेन उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ को हम माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हैं। तो आई पीस वो पार्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप है कि जिसके ज़रिए से कोई बंदा उस स्पेसिमेन को देखता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या है? आई पीस आपको क्लियर हो चुका होगा। ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस उस लेंस को कहते हैं जो कि फोकस करता है स्पेसिमेन पे। मतलब ये है कि हमारे पास पहले आई पीस होता है, उसके बाद जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो फोकस करता है स्पेसिमेन पे। स्पेसिमेन के जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है इसके नीचे हमारे पास होता है स्टेज। स्टेज उस कंपोनेंट को कहते हैं जिस कंपोनेंट पे हमारे पास स्पेसिमेन रखा जाता है, उस कंपोनेंट को हम स्टेज कहते हैं। और चौथे नंबर पर हमारे पास है सोर्स ऑफ लाइट या इल्यूमिनेटर। मैं इल्यूमिनेटर ये एक जर्नल वर्ड है, और सोर्स ऑफ लाइट हम स्पेसिफिकली लाइट के सोर्स के मुताबिक जब हम माइक्रोस्कोप की डिवीज़न करते हैं तो उस वक्त हम बताते हैं। अगर हम सोर्स ऑफ लाइट को सनलाइट यूज़ करें, सोर्स ऑफ जो लाइट है हमारे पास, अगर हम सनलाइट यूज़ करेंगे तो उस वक्त उस माइक्रोस्कोप को हम सिंपल कहेंगे। और अगर हमारे पास ऑलरेडी फिटेड माइक्रोस्कोप में एक लाइट का सोर्स होगा तो उस वक्त उस माइक्रोस्कोप को हम कहेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो लेट मी राइट इट डाउन कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप है, जो सोर्स ऑफ लाइट के बेस पे हमारे पास जो सिंपल माइक्रोस्कोप है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। अच्छा बेटा, तो आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास जो है 4 कंपोनेंट्स हैं माइक्रोस्कोप के, और उसके साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि जो हम डिस्टिंग्विश करते हैं माइक्रोस्कोप के दरमियान वो हम करते हैं सोर्स ऑफ लाइट या इल्यूमिनेटर के बेस पे हम करते हैं। तो लाइट माइक्रोस्कोप से हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप है वो है लाइट माइक्रोस्कोप।
तो लाइट माइक्रोस्कोप के हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारे पास सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप। और दूसरा जो हमारे पास टाइप होता है वो होता है हमारे पास कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो 2 कंपोनेंट्स की वजह से होता है। एक जो है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ लेंस, मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। एक जो डिफरेंस हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है लेंस के बेस पे, और दूसरा जो हमारे पास डिफरेंस होता है वो हमारे पास होता है द सोर्स ऑफ लाइट के बेस पे। लेंस जो है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप में जो है हमारे पास एक लेंस यूज़ होता है। वन लेंस जो है हमारे पास किस में यूज़ होता है? हमारे पास यूज़ होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। और हमारे पास जो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप होता है इसमें हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज होती हैं। कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में एट लीस्ट मतलब जो मिनिमम नंबर ऑफ लेंसेज होती हैं वो हमारे पास 2 होती हैं। मतलब ये है कि हमारे पास इसमें हो सकता है कि 4 लेंसेज हों, 3 लेंसेज हों, लेकिन 2 से कभी भी कम नहीं होते। तो एटलीस्ट जो है हमारे पास 2 लेंस जो है वो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल होती है। उसके साथ साथ जो है मैंने कहा कि दूसरा जो कंपोनेंट है जो डिस्टिंग्विश करता है हमें लाइट माइक्रोस्कोप को इनटू सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, वो है हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट। तो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो हमारे पास होता है सनलाइट। हम एक मिरर इस्तेमाल करते हैं जो कि सनलाइट की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके स्पेसिमेन पे छोड़ता है, और स्पेसिमेन जो जिस स्पेसिमेन पे जो लाइट पड़ती है उस पे हम जो है उसके ऊपर जो है हमारे पास एक लेंस होता है जिसको हम आई पीस करते हैं, उसके ज़रिए से हम उस स्पेसिमेन को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप है उसमें हम जो सोर्स ऑफ लाइट होता है वो एक ऑलरेडी फिटेड सोर्स ऑफ लाइट होता है, या एक एलईडी इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसमें लेज़र लाइट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपल लिख देता हूँ कि ऑलरेडी फिटेड लाइट सोर्स हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, मतलब सनलाइट इसमें होता नहीं है। ऑलरेडी फिटेड लाइट सोर्स। उसके बाद जो है मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा द मैग्निफिकेशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप के हवाले से और इसके रेजोल्यूशन के हवाले से। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन ये 2 ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जिसके ज़रिए से हम किसी माइक्रोस्कोप को अच्छा या इसको हम एफिशिएंट कह सकते हैं। तो हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी जो हमारे पास मैग्निफिकेशन पावर है इट्स अबाउट 500x। और x क्या चीज़ है वो मैंने पिछले लेक्चर में डिटेल में आपको समझाया था। तो अगर आपको x आपको पता नहीं है तो आपने उस लेक्चर को देखना होगा। तो हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी जो मैग्निफिकेशन है वो है हमारे पास राउंड अबाउट 500x। राउंड अबाउट, थोड़ा सा कंट्रास्ट पैदा करने के लिए मैं इसको दूसरे मार्कर से लिख देता हूँ कि राउंड अबाउट हमारे पास होता है 500x। और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो है अबाउट 1 माइक्रोमीटर टू 0.2 माइक्रोमीटर, या 0.2 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। तो मतलब ये है कि जो ये लाइट माइक्रोस्कोप है ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, जब उनका डिस्टेंस मिनिमम कितना हो 0.2 माइक्रोमीटर या हमारे पास 1 माइक्रोमीटर हो। तो ये इसका जो रेजोल्यूशन है वो है अबाउट रेजोल्यूशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप है वो है अबाउट हमारे पास रेंज में होता है, किसी में हमारे पास 0.2 माइक्रोमीटर होता है और किसी में हमारे पास
1 माइक्रोमीटर होता है। सो दिस इज़ द इनफ डिटेल अबाउट द लाइट माइक्रोस्कोप, जिसमें हमने कंपोनेंट्स ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप को डिस्कस किया। उसके बाद हमने मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन और सोर्स ऑफ लाइट के बेस पे और लेंसेज के बेस पे इनकी जो डिफरेंशिएशन है, इनके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनको हमने डिस्कस किया। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो माइक्रोस्कोप होता है उसके हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होती हैं। तो आपको तो मैंने ये बता दिया कि थ्योरेटिकली हमारे पास आई पीस होता है, हमारे पास जो है उसके बाद होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, उसके बाद हमारे पास स्टेज और उसके बाद हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट होता है। लेकिन वो दिखता कैसे है, विजुअली कैसे दिखता है, मैं ट्राई करूँगा ड्राइंग यहाँ पे ड्रा करके मैं आपको बताऊँगा कि कैसे माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप हमारे पास दिखता है। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन होता है लाइट माइक्रोस्कोप का कि हमारे पास यहाँ पे होता है एक आई पीस, और आई पीस जो है वो कनेक्टेड होता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज के साथ, हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज के साथ कनेक्टेड होता है। इसमें मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल भी बताने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव लेंस, मैं फिर आपको इसको इलस्ट्रेट कर देता हूँ, एक एक को मैं यहाँ पे बता दूँगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है और इनके पर्पसेस क्या हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे होता है स्टेज, और स्टेज के नीचे जो है हमारे पास एक प्यारा सा एक और होल्डर होता है जो होल्ड करता है सोर्स ऑफ लाइट को। तो मैं सोर्स ऑफ लाइट को कुछ इस तरह बना देता हूँ। आप जस्ट इमेजिन करो कि हमारे पास एक ऐसे किस्म की बॉडी होती है। तो मैं आपको इलस्ट्रेट कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास होता है वो होता है आई पीस, जो वो कंपोनेंट है जिसके ज़रिए से एक ऑब्ज़र्वर जो है वो आई पीस के ज़रिए से वो स्पेसिमेन को देखता है। तो आई पीस यहाँ पे हमारे पास टॉप पे होता है, और उसके बाद जो है हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज होती हैं। टिपिकली हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज 3 किस्म की होती हैं, और इनका जो है हमारे पास डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर होता है, लाइक 40x, लाइक 10x से शुरू होके हमारे पास 100x तक मैक्सिमम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में होती हैं। तो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, हमारे पास होता है ऑब्जेक्टिव लेंसेज। तो देखो बेटा, बात यह है कि हमारे पास जो स्पेसिमेन होता है उसके हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिमेन हम मैग्नीफिकेशन को चेंज करते हैं, और चेंज करके हम उसको ज़्यादा जो है एफिशिएंट देखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंसेज के टिपिकली हमारे पास 3 ऑब्जेक्टिव लेंसेज होती हैं विद डिफरेंट मैग्नीफिकेशन पावर। क्योंकि हमारे पास जो स्पेसिमेन होता है, बाज़ औक़ात हमारे पास स्पेसिमेन 10x पे अच्छा दिखता है, बाज़ औक़ात हमारे पास 100x पे अच्छा दिखता है, और बाज़ टाइम हमारे पास 40x पे अच्छा दिखता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होती हैं वो हमारे पास 3 फिट होती हैं विद द आई पीस लेंस। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है हमारे पास स्टेज। व्हाट इज़ स्टेज? मैंने आपको बता दिया पहले ही कि स्टेज उस कंपोनेंट को कहते हैं कि जिस पे हमारे पास स्पेसिमेन होता है और स्पेसिमेन को हम रखते हैं। तो दिस इज़ द कंपोनेंट वेयर द स्पेसिमेन प्रेजेंट। तो मैं स्पेसिमेन को थोड़ा सा इधर हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमारे पास स्पेसिमेन है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज होती है, यहाँ पे एक नोब होता है, एक कंपोनेंट होता है जो मदद करता है इसको मूव करने के लिए। कि मतलब ये है कि अगर मुझे 40x का चाहिए तो मैं इसको इस तरह मूव करूँगा। तो चूँकि ये देखो आप, ये ब्लैक बोर्ड जो है ये एक 2D ऑब्जेक्ट है, और मैं आपको आप इमेजिन करो इस चीज़ को कि हमारे पास जो है ये एक 3D पिक्चर है जिसमें ये इस तरह के होते हैं, और इसको हम मूव करते हैं, और मूव करके हमें पता लगता है अगर हमें 40x चाहिए और 40x यहाँ पे है तो हम इसको मूव करेंगे और 40x की तरफ एडजस्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे होता है स्टेज पे हमारे पास पड़ा होता है स्पेसिमेन, और इन ऑब्जेक्टिव लेंस को मूव करके अपना मनपसंद मैग्नीफिकेशन पावर हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो है इस स्टेज के साथ भी एक और नोब जो है वो पड़ा होता है जिसको हम मूव करते हैं, ताकि हम स्टेज पे जो स्पेसिमेन पड़ा हुआ है उसको हम मूव कर सकें और हम एक क्लियर पिक्चर हमें नज़र आ सके।
उसके साथ साथ जो हमारे पास आखिरी कंपोनेंट होता है वो होता है सोर्स ऑफ लाइट। और सोर्स ऑफ लाइट मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप होता है उसमें हमारे पास यहाँ पे मिरर होता है और सनलाइट यहाँ से पड़ती है मिरर पे और मिरर उस लाइट को रिफ्लेक्ट करके हमारे पास स्पेसिमेन पे पड़ती है और स्पेसिमेन जो है हमारे पास इल्यूमिनेट होता है और आई पीस के ज़रिए से जो है हम उसको देखते हैं या विजुअलाइज करते हैं। उसके बाद अगर हम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास जो है ऑलरेडी फिटेड एक लाइट सोर्स होता है, जस्ट बटन दबाना होता है और बटन दबा के हमारे पास लाइट की रोशनी इस स्पेसिमेन पे पड़ती है और द कॉम्बिनेशन ऑफ द आई पीस लेंसेज एंड द ऑब्जेक्टिव लेंसेज हमें एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे शो होता है। So this is all about the structure of light microscope, the simple microscope or the compound light microscope. So that's it for today. See you in the next video. Thank you.